फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से दिख रहा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न है, राजीव गांधी जी ने राजनीति में अपनी सेवाएं देने से पहले एक पेशे में भी अपनी सेवाएं दी थी। राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी जी क्या थे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है कंप्यूटर इंजीनियर, बी शिक्षक, सी पायलट, डी आर्किटेक्ट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब सी सही होगा, जो कि पायलट। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी इस प्रश्न पर चर्चा किया था कि राजीव गांधी जी राजनीति में आने से पहले इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में भी सेवाएं दी थीं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरा प्रश्न है, राजीव गांधी जी को भारत में संचार क्रांति को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में कौन सी बड़ी टेलीकॉम कंपनी की स्थापना हुई थी? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसा कि ऑप्शन ए BSNL, बी टाटा, सी MTNL और डी एयरटेल। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी MTNL करेक्ट है। आपको नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए मैं और इस प्रश्न में कुछ जोड़ना चाहूँगा कि MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि 1 अप्रैल 1886 को स्थापित किया गया था, जो भारत में संचार क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये 2 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी जी द्वारा लाया गया दल बदल विरोधी कानून संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए 11वीं है, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 7वीं। तो दोस्तों, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून संविधान में निहित है। दोस्तों, आपके नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। वो चीज़ ये है कि दल बदल विरोधी कानून संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं सूची में आता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1955 ईस्वी में स्थापित भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1955 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, मुझे आशा है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, यह चर्चित उक्ति किस महान व्यक्ति द्वारा दी गई है? जैसा कि उक्ति है, जहाँ मन भय रहित हो, जहाँ विवेक की सरिता को अविवेक और अंधविश्वास के रेगिस्तान ने सोख लिया हो, वेयर माइंड इज़ विदाउट फियर। तो
जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर है, जो कि 1910 में उन्होंने इस वाक्य को गीतांजलि में निहित किया था, यानी उसमें लिखा था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किस जगह पर किया था? ऑप्शन ए डांडी, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी चंपारण। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन डी चंपारण, जो कि वर्तमान समय बिहार में स्थित है। गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में प्रयोग किया था, जो कि 19 अप्रैल 1917 को यह सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने किया था। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी जी के प्रयासों से 1986 में BSNL बना। इसने देश में सबसे पहले क्या दिया? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन डी कंप्यूटर चिप। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी इंटरनेट। 1986 में स्थापित BSNL, इसका फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो कि इसने देश में सबसे पहले इंटरनेट दिया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सी पुस्तक, किताब लिखी है? ऑप्शन ए है सत्य की खोज, ऑप्शन बी है इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन सी है भारत की खोज, ऑप्शन डी है मेरे सपनों का भारत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी इंडिया विंस फ्रीडम, जिन्होंने 1988 में इसका प्रकाशित किया गया। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई किताब, बहुत ही प्रसिद्ध किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि 1988 में प्रकाशित हुई। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगला प्रश्न है, 21 मई को प्रतिवर्ष हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए आतंकवादी विरोधी दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, ऑप्शन सी शांति दिवस और ऑप्शन डी सद्भावना दिवस। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आतंकवादी विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे, जो कि मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी ने चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में लोकसभा चुनाव की रैली में गए हुए थे, जिसमें LTTE लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के द्वारा आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें हमारे देश के यशस्वी और युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का निधन हो गया। तो इस प्रश्न का जवाब सही उत्तर ऑप्शन ए आतंकवादी विरोधी दिवस है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।